तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में। कल हमने देखा कि 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से हम देख के बता सकते हैं कि ये सेट है कि नहीं है, तो वो हमने पूरा कंप्लीट करा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखे। आज देखते हैं आगे के क्वेश्चन को और जल्दी से इस क्लास को स्टार्ट करते हुए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं पूरे इजी वे में। पहले बता दूं कि हमने इस सीरीज में लगभग लिमिट पूरे तरीके से खत्म कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री पूरे तरीके से खत्म कर दिया है, जिसका वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको पूरा वीडियो लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल सके, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक प्यारा कोटेशन। आज का प्यारा सा मोटिवेशन, लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे। बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद पे खुद दिखेगी। इसका मतलब ये है कि कई बार आप बड़े लक्ष्य नहीं तय कर पाते कि बड़ा लक्ष्य क्या होता है। मान लो सपोज कि आपको ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है, ठीक है। ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है तो आप ग्रुप डी का मत सोचो, आप सोचो कि आपको एसएससी सीजीएल निकालना है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल निकालने के बारे में सोच रहे हो तो प्रिपरेशन भी उसके जरिए उसके अनुसार ही करो। देखना आसानी से आपका ग्रुप डी निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये बात कही गई है कि लक्ष्य बड़ा रखोगे, मेहनत अपने आप होने लगेगी, क्योंकि लक्ष्य ही तय करता है कि कितनी मेहनत करनी है। अब आप ग्रुप डी के बारे में सोच रहे हो, अब ग्रुप डी के बारे में सोच रहे हो तो डी के लोअर लेवल का जो है एग्जाम होता है, लोअर लेवल का पोस्ट भी होता है उसमें। तो आपको लगेगा कितना आसान एग्जाम है, क्या ही मेहनत करना है, 2-1 दिन सेट लगा लिया, कहानी खत्म। ऐसा नहीं होता। अगर आप लक्ष्य बड़ा रखोगे ना तब छोटा वाला निकलता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि छोटे लक्ष्य पे फोकस नहीं, हमेशा बड़े लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए। ओके, आई होप सो कि ये मोटिवेशनल लाइन आपको समझ में आया होगा। एक चीज और बता दूं, हमारे चैनल का नाम प्रज्ञान है और अगर आप अभी, क्योंकि चैनल पे ज्यादा पब्लिक नहीं है, ठीक है, तो अगर आप इस चैनल को प्रज्ञान मैथमेटिक्स के नाम से सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रज्ञान से लिख के सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिला, क्योंकि हमारा चैनल बड़ा नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। अब बड़ा आप ही लोग को करना है, ठीक है। जितना जल्दी आप सपोर्ट करें, जितना जल्दी आप इसको जो है, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है तो बता दो मुझे, ताकि मैं अपने आप में चेंजेस कर सकूं। कुछ चीजें हो सकता है मेरे अंदर बदलने की हो, मुझे ना पता चल रहा हो, आप लोग बताएंगे तो शायद मुझे पता चल जाए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपको बताना है इसका रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। आपको कुछ सेट में लिखूंगा यहाँ पे, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन 7, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हो आप, आपको साफ साफ बताया कि x सच दैट x जो है एक इंटीजर है जो -3 से लेकर, ठीक है, 7 तक के अंदर है, ठीक है ना, यानी कि 7 से पहले वाला, ठीक है। अब -3 से 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, अब यहाँ देखिए लेस देन लगा हुआ है, ग्रेटर देन लगा हुआ है, यानी कि -3 भी होगा इन्वॉल्व, ठीक है, से बड़ा और 7 तक, 7 से छोटा, ठीक है। तो -3 हो जाएगा एक, ठीक है, एक -2 हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका जो है एक सेट बन गया जो रोस्टर फॉर्म में होता है। ये आपका आंसर है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहां लिख के दिखा रहा हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अभी बड़ा आसान है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से 6 से छोटा, लेस देन छोटा, तो 1 2
3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ये आपका रोस्टर फॉर्म बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब इसको क्लीन करके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है थर्ड नंबर, c इज इक्वल टू x such that x is a 2-digit number, 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ठीक है, ये देखो आप, अब इस क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें समझनी होंगी। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 2-डिजिट नेचुरल नंबर। अब आपका 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? वो स्टार्ट होता है 10 से। ठीक है, और 10 से कहां तक होता है? 99 तक। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि आप ये बताओ कि कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं और ठीक है जिनका सम जो है डिजिट का वो 8 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से काउंट करेंगे। ठीक है, अब आप जोड़ते जाइए। ठीक है, अब मैं यहां पे एक करके तो नहीं बताऊंगा, अब आप जोड़ते जाइए। ठीक है, इसके बाद 11 आएगा, 12 आएगा, 11 से लेकर 20 तक में कौन से ऐसे डिजिट है जिसको जोड़ के 8 आएगा? ठीक है, तो एक है 17। ठीक है, 17 है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद 21 से लेकर 30 तक के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको डिजिट को जोड़ने पर 8 आएगा? वो है आपका 26। ठीक है, इसके बाद है, ठीक है, इसके बाद 31 से लेकर 40 तक के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डिजिट को सम करेंगे तो आएगा आपका 8। ठीक है, तो वो है आपका 35। ठीक है, इसके बाद अगले डिजिट में, ठीक है, कौन है? वो है 44। फिर अगले डिजिट में कौन है? अगले सीरीज में आएगा तो आपका आएगा 53। ठीक है, इसके बाद आएगा 62। ठीक है, इसके बाद आएगा 71। इसके बाद कौन आएगा भाई? 80। इसके बाद आएगा 80। अब इसके बाद कोई और नंबर आएगा जिसका सम 8 होगा? पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद के जितने भी डिजिट होंगे उनके सम जो होंगे 8 से ज्यादा होंगे। तो जो नंबर आपको मिले हैं यहां पे, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर जिनके सम जो है क्या है? 8 होंगे। तो आंसर आपका भी यही होगा, रोस्टर फॉर्म। क्लियर? नेचुरल नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर, वो है d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, which is divisor of 60। डिवाइजर ऑफ 60। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप वो नंबर बताइए जो प्राइम नंबर तो हो लेकिन 60 का डिवाइजर हो। ठीक है, आपको वो नंबर सारे बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 60 के डिवाइजर तो होंगे लेकिन वो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, वो प्राइम नंबर होंगे। अब आप थोड़ा सा गौर करिए कि इससे पहले कि प्राइम नंबर क्या है ये आपको समझना होगा। ठीक है, डिवाइजर क्या होता है ये भी आपको समझना होगा। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो मैंने एक रियल नंबर की 50 मिनट की वीडियो बनाई है, बहुत ही सटीक। अगर वो वीडियो कोई 6 स्टैंडर्ड का ये बच्चा देखेगा ना तो रियल नंबर उसको आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। आप वो वीडियो पूरा देखिए, आपको हर एक चीज डेप्थ से समझ में आ जाएगी। रियल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, हर एक चीज मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, वहां से आप सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आके बताता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। ठीक है, जैसे 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है क्योंकि इसको जो है सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, एक 1 से और एक जो है 2 से। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके, जो इसको भाग दे सके। उसी तरीके से 3, उसी तरीके से 5, उसी तरीके से 7, उसी तरीके से 11 ऐसा नंबर है जो खुद से डिविजिबल है और ओनली फॉर 1 से डिविजिबल है। इसके अलावा कोई भी डिवाइजर इसका नहीं होता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ये बताओ कि 60 ऐसे कितने नंबर है प्राइम नंबर, ठीक है ना, जिसका जो है डिवाइजर
जो डिवाइजर है 60 का और जो प्राइम नंबर है, तो पहले आप ये पता करो कि जो है कि 60 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं, 60 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब आप मुझे ये बताओ कि 60 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। 1 से, ओके, 2 से, ओके, ठीक है, 3 से, ग्रेट, 4 से, सॉरी 4 से, ग्रेट, 5 से, ग्रेट हो सकता है, 6 से एकदम हो सकता है। इसके बाद कौन से नंबर से होगा? 12 से एकदम होगा। उसके बाद आपको कौन से नंबर से होगा? इसके बाद 15 से एकदम होगा। इसके बाद 20 से एकदम होगा। इसके बाद 30 से एकदम होगा और खुद 60 से। ठीक है, इतने सारे नंबर हैं, सॉरी यहां पे लिखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इतने सारे नंबर हैं जिनसे ये 60 डिवाइड होगा। ठीक है, अब आप इनमें से चुन लो कि प्राइम नंबर कौन है। जो होंगे वो आपके आंसर होंगे। तो 1 क्या प्राइम नंबर होता है? जी नहीं, तो ये कटेगा। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 5 प्राइम नंबर होता है? ऑब्वियस है होता है, तो एक 5 हो गया। 2 प्राइम नंबर होता है? ऑब्वियस होता है, तो एक 2 हो गया। 3 प्राइम नंबर होता है? ऑब्वियसली होता है, तो एक 3 हो गया। ठीक है, और देखो और खोजो। 4 होता है? नहीं। 12 होता है? नहीं। 6 होता है? नहीं। 15 होता है? नहीं। 20 होता है? नहीं। 30, 60 ये सब में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो आपका आंसर क्या बन गया? आपका आंसर बन गया ये कि जो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, वो होंगे कौन कौन? 2, 3 और 5 ऐसे नंबर हैं जो 60 के डिवाइजर हैं और प्राइम नंबर है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। ठीक है ना? ये नहीं होगा, 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 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जो बचा है वही होगा। ठीक है, अब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिनको प्राइम नंबर नहीं समझ में आया, तो मेरी वो वीडियो देख लो आप। ठीक है, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप पूरे सीरीज को 50 मिनट 51 मिनट की है, मैंने रिकॉर्ड करी है, बहुत डिटेल में बनाया है। आप उसको देख के सारी चीजें समझ सकते हो। ओके, हाँ एक बात और, अगर आपको रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है तो इस सेट एक्सरसाइज का पार्ट 1 देख लो आप। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वहां आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो भी वीडियो आपको नहीं मिला है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज देखो, कमेंट करो, शेयर करो, खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, अपने भाई बंधुओं को सिखाओ। बताओ कि हाँ मेरे सर है, आर्यन सोनी नाम है, बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना से हैं, हाँ वही पटना जहां से खान सर बिलोंग करते हैं, सही बात है। तो प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू। क्वेश्चन अगला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। ये है कि E इज इक्वल टू, क्या लिखा है? लिखा है द सेट ऑफ all all letters in the word trigonometry, बहुत 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 बेहतरीन चैप्टर है ये। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इसका पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, क्लास 11th, क्लास 10th, क्लास 9th, ICSE, CBSE सब के लिए। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका भी लिंक ले सकते हैं, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको वो चीज मिल सकता है। तो प्लीज 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 देखो, सीखो, पढ़ाई करो। और हाँ, पार्ट 2 मैंने अपलोड किया है, आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने कुछ सीख दिया, सीखिएगा जरूर। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, आसान तरीके से पढ़ना है, चीजों को समझते हुए। क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि आप ये बताओ कि एक सेट बनाओ इस ट्रिगोनोमेट्रिकल जो है लेटर से। तो ध्यान रखना, जब भी आप सेट बनाओगे ना, ठीक है, लेटर्स का, तो लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए।
ठीक है, ध्यान रहे लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। आप देखो इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं, एक ही बार आएगा, ठीक है, ध्यान रहे इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं। आप देखो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकली सबसे पहले टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, कौन कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, सबसे पहले ई आएगा, तो हम सबसे पहले ई लिख दिए, कॉमा दे दिए। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा आई, तो एक आई का भी मैंने दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद सॉरी आई नहीं आएगा, इसके बाद जी आएगा, जी जी जी, ई के बाद जी आता है, ई के बाद जी आता है, अल्फाबेटिकली ए बी सी डी एफ जी, ठीक है। जी के बाद आई आता है, ठीक है, एच तो है नहीं, आई आता है। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या आता है। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है, आता है, आता है, आता है, आता है एम, एन ओ, देन एम एन ओ, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। अब कौन बचा, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद मैं आऊंगा नहीं, इसके बाद आएगा आर, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा टी, इसके बाद टी 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 टी, इसके बाद आएगा वाई। लो बन गया, ठीक है। तो ये आपका लेटर्स के कुछ सेट बने, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं, यहाँ पे रिपीट है तो चलेगा, लेटर में चलेगा, सेट में नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होता सेट में। ये आपका बन गया ई रोस्टर फॉर्म आंसर। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स। तो जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि सेट कैसे कैसे बन सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लेटर्स होते हैं जो रिपीट हुए हैं वो एक ही बार यूज होंगे, रिपीट वाले डबल डबल नहीं होते हैं सेट में से। तो बी ई डबल टी ई आर, जिसमें बी एक सिंगल आएगा, ई सिंगल आएगा, आर सिंगल आएगा, टी सिंगल आएगा, तो ये आपका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हम लोग को रोस्टर फॉर्म में नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जो क्वेश्चन है पहला वो ये है, ठीक है, ये ठीक है इस तरीके से। तो अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, आप समझो थोड़ा सा गौर से। अब देखो ये सभी के सभी नंबर जो है 3 के मल्टीपल है ना। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। ठीक है, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर एंड n जो है ये इक्वल टू एंड ग्रेटर है, इक्वल टू ग्रेटर है 1 से 4 के बीच में। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म आप लिखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। ये मैंने आज का पहला क्वेश्चन बता दिया, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर मैंने ज्यादा कंटिन्यू करा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप आसानी से चैप्टर को कंप्लीट करें, एक टॉपिक को। ठीक है ना, तो अच्छे से चीजों को सीखें, पूरी वीडियो को देखें और आगे बढ़े। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हमने जो है ये क्या कहते हैं कि लिमिट एंड डेरिवेटिव्स प्लस ट्रिग्नोमेट्री दोनों खत्म कर दिया है पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, हर एक चीज को डिटेल में समझ के, तो आपको भार नहीं लगेगा, आप उसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, पूरी वीडियो का सीरीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप वीडियो को टाइम पर देख सको। थैंक यू, जय हिंद।